जाने दो, आप ऐसे ही वीडियो के शाम ऐसे बिना वीडियो के ही बात करो। प्रभु जी बिना वीडियो के ही करिए, कोई प्रॉब्लम। बिना वीडियो के बात करूं क्या? हाँ और क्या, चालू करिए। ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। कृष्ण भावनावत व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं करता है। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण, चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका सीधा संबंध है। परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित हैं। परम सत्य क्या, ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। यहाँ तक विभिन्न जातियों और विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान समों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि उन दोनों के शरीर में एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती है, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान होते हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत, आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है, आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान रहता है। श्रील हरे कृष्णा। ये श्लोका विद्या विनयन संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। तो ज्ञान और विद्या, नॉलेज एंड विजडम, इसमें अंतर क्या है? इसका अंतर भगवान इस श्लोक में बताते हैं। विद्या विनयन संपन्ने, मतलब जिस व्यक्ति के पास विद्या है, विजडम है, विनयन संपन्ने, वो स्वाभाविक रूप से विनय मीन्स हम्बल होते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक वृक्ष है जिसमें बहुत सारे फल हैं, तो वो वृक्ष क्या है? क्योंकि फलों से लदा हुआ है तो झुकता है, इट विल बेंड। तो वैसे ही जो व्यक्ति विद्या से संपन्न है वो स्वाभाविक रूप से हम्बल होता है। तो ये भौतिक जगत के लिए भी ये सच है और आध्यात्मिक जगत के लिए भी ये सच है। जो जैसे हम बड़े बड़े स्कॉलर्स देखते हैं, जो ट्रूली स्कॉलर्स हैं वो नेचुरली हम्बल होते हैं। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट अगर आप देखें, वेदर इट इज न्यूटन, गैलीलियो, वो सब डार्विन थ्योरी में, डार्विन खुद अपना थ्योरी जब लिख के खत्म किए तो क्या लिखते हैं एंड में? आई एम नॉट श्योर दैट वॉट एवर थियोरी आई हैव प्रपोज्ड हाउ ट्रू इट कुड बी। मतलब वो स्वयं ही बोल रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर। वो दिस इज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, टू प्रेजेंट द ट्रुथ एज इट इज, दैट इज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, है ना? तो ये ह्यूमिलिटी बहुत रेयर क्वालिटी है। दिस ह्यूमिलिटी इज अ वेरी रेयर क्वालिटी। और जो भक्त है
या जो भी योग सिद्धि कर रहे हैं, अगर सच में ज्ञान है और ज्ञान का वो विद्या के रूप में आ गया है, तो स्वाभाविक रूप से नेचुरली दैट पर्सन विल बी हम्बल। तो इसके कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, शास्त्रों में भी एग्जाम्पल्स हैं बहुत से। हम चैतन्य चरितामृत या इसमें देखेंगे ना, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ द श्लोका इज सो ट्रू। जैसे एक पराशर मुनि, पराशर के ये हैं जो रामानुजाचार्य के डिसाइपल थे, ये पराशर। तो जब वो छोटे थे, बहुत ही मतलब 10-12 साल के ही थे, तो उनके गांव में एक बहुत बड़े विद्वान आए थे, बहुत प्रगाढ़ पंडित। और कोई भी स्कॉलर जो है वो पंडित के सामने जाने को डरते थे, क्योंकि वो सबको ऐसे वाद विवाद में हरा देते थे। तो ये पराशर जो हैं वो छोटे से बच्चे थे, तो वो इन पंडित के पास गए और वो पंडित से वो पूछे कि क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? तो वो इतने महान पंडित थे कि उनके अनुयायी 50-60 उनके साथ घूमते रहते थे। और ये 400 ऑलमोस्ट कितने 600-800 साल पुरानी बात है। तो उनके शिष्य वो बच्चे को ऐसे हटा रहे हैं कि अरे बाबा तुम किसके सामने आके खड़े हुए हो? तो बोले नहीं, फिर भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ये पंडित थोड़े इरिटेट हो गए, बोले जाओ तुम अपनी माँ के पास जाओ, माँ की गोद में खेलो, ये वाद विवाद करने का स्थान है, यहाँ नहीं आना। तो बोले मैं तो सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उतने के लिए भी आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे? तो ये बोले तो थोड़े इरिटेट हो गए वो पंडित और बोले चलो ठीक है, पूछो क्या पूछना है तुमको, पूछो। तो पराशर वो 10 साल के बच्चे थे, उन्होंने अपनी मुट्ठी में वहां रेत थी, सैंड, तो रेती, तो वो अपने मुट्ठी में थोड़ी रेती उठाए और बोले मुझे बताओ ये मेरे हाथ में कितने रेती के दाने हैं? टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ granules of sand that is there in my hand. तो पंडित ऐसे सबकी तरफ देखने लग गए। तो ये प्रश्न तो बहुत कठिन है। Who can count the grains of sand in somebody's hand? तो वो थोड़े हिल गए। तो पराशर बोले उनको कि जिस व्यक्ति को इतना भी ह्यूमिलिटी नहीं है, ये भगवान की ये छोटी सी जो प्रकृति है, उस प्रकृति में मैं एक छोटा सा, मेरे छोटी सी मुट्ठी में कितने दाने हैं वो आप नहीं गिन सकते हैं। तो भगवान के इस महान जो प्रचंड प्रकृति है, जिसमें इतने सारे अनगिनत प्लैनेट्स हैं, तारे हैं, इतने कुछ है, उन सब का जो भी ज्ञान है, जो भी सोर्स है, वो कहाँ से आप समझेंगे? और अगर इतना आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है कि आप अपने विद्या की सीमा को नहीं समझ सकते हैं, आप अगर अपनी विद्या की सीमा को नहीं समझ सकते हैं, तो बड़े बड़े
क्या बोलते हैं, लेक्चर्स और वाद विवाद करके क्या मतलब है। सो पराशर छोटे से मतलब बालक हैं, वो इस पंडित को समझा रहे हैं कि आपकी विद्या की, आपके बुद्धि की, आपके ज्ञान की एक सीमा है। एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन, वॉट एवर इट इज, हम जो भी हैं, लेकिन हमारे बुद्धि की, हमारे ज्ञान की एक सीमा है। जब हम उस सीमा को समझते हैं तो उसी से विद्या का प्रारंभ होता है। When we understand our limitations, we can progress from knowledge to wisdom. तो ये प्रगाढ़ पंडित जो है वो अपने कुर्सी, वो बड़े से कुर्सी पे बैठे थे, जैसे ये पालकी लेके जाते हैं ना, तो वैसे पालकी के कुर्सी पे बैठे थे। वो पालकी से उतरे और पराशर मुनि को दंडवत प्रणाम किए और बोले, आप जो भी हैं, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। सो दैट इज विद्या विनयन संपन्न। विद्या में और ज्ञान में ये फर्क है। वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड दैट नॉलेज बहुत लोगों के पास है। हाँ, इंफॉर्मेशन, अभी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। बीमारी किसी को है, किसी को पेट में कैंसर है, लिम्फोसार्कोमा कुछ है, आप गूगल डालेंगे तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आएगा, है ना। सो मच इंफॉर्मेशन इज देयर। लेकिन वो सारा इंफॉर्मेशन क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता। यू हैव टू अप्रोच अ डॉक्टर एंड टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर ओनली ना। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान का विद्या में कन्वर्जन होना चाहिए। वो थियोरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्जन होना चाहिए। जब वो कन्वर्जन होगा तभी तो उस ज्ञान का कुछ फायदा होगा, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, विद्या विनयन संपन्ने। ह्यूमिलिटी इज द नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ विजडम। ह्यूमिलिटी is a natural byproduct of wisdom. A truly wise person will always be humble. Why? Because he understands the limitations of his knowledge. Because he understands the limitations of his knowledge. इसके बाद भगवान इस श्लोक में क्या बोलते हैं? ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। जो सच में विद्वान पुरुष है वो पंडित समदर्शिना, वो सबको एक ही लेवल पे देखते हैं। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, कोई एक उदाहरण देंगे शास्त्रों में से कि कैसे कोई जिसको विद्या है वो कैसे सबको एक लेवल पे देखते हैं, समान देखते हैं। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? Anybody can give me an example from the Shastras of how a saintly person sees everybody equally. हेलो जी आप लोग प्रभु जी सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, सोचिए। मुझे लगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, किसी को सुनाई दे रहा है? नहीं, we all are with you. ओके। ये मतलब हम किसी महान ऋषि का नाम बताएं प्रभु जी, या किसी महान पुरुष का? मुझे ऐसा एक प्रसंग चाहिए जहाँ कोई विद्वान पुरुष जो है, जी जी, विद्वान पुरुष या स्त्री
सबको समान कैसे देखते हैं? हाउ अ ग्रेट पर्सनालिटी sees everybody on the same platform. जैसे उदाहरण चाहिए मुझे। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ की यात्रा पे गए थे, हाँ, तो वो उसमें उन्होंने एक जो ये थे अपने इलिटरेट पंडित थे, जिनको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी उनके भक्ति भाव को देख के उन्हें अप्रिशिएट किया था। वेरी गुड। प्रभु जी, एक मेरे प्रसंग में आ रहा है कि राजा जनक जी जो है वो हाँ, अपनी सब तरफ चारों तरफ जो भी प्रजा थी, इवन उनके खुद के भाई भी थे, सबको एक समान एक तरह से देखते थे उस समय, इसीलिए वो वाह, राज ऋषि क्या कहे गए। बात है, क्या बात है। अयोध्या के वासी राजा जनक के बारे में ही बोलेंगे। नहीं नहीं, प्रणाम क्या प्रभु बात जी। है। वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल, excellent example. That is why Raja Janak appears in the pages of the Bhagavad Gita, because he's an example of perfect knowledge and perfect action. So he is one of the Mahajans who exemplifies Vidya Vinayana Sampanne. Although he was full of good qualities, he was always humble. Very good. Yes, Raja Janak, equal to all his subjects. He was equal to all his subjects. Some other examples of how some great personalities have shown that you have to be equal to all. चैतन्य महाप्रभु का ये एग्जाम्पल ठीक है, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं चैतन्य महाप्रभु के लाइफ में, जहां वो सबको समान दिखाते हैं कि सब समान है। जैसे अपने ये जो थे साउथ इंडिया यात्रा में ही ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से। इवन प्रभु जी, प्रभुपाद जी भी ऐसे ही किए हैं। वाह, क्या बात है। प्रभुपाद इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। हाउ इज प्रभुपाद द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विद्या विनय संपन्न? सबको समान देखा, कैसे समान देखा? हर समाज के, हर धर्म के, कुछ उन्होंने भेद नहीं किया, सबको लेकर के और ये मूवमेंट को लिया। आज भी कोई भी आके उनके सीख सकता है, ज्वाइन हो सकते हैं। जी, आप किसी से इस्कॉन के मूवमेंट में शुरुआत में सारे अमेरिकन, अफ्रीकन, रशियंस, चाइनीज, कहाँ से भेद हुआ है? किसी पे भेद नहीं है। जी जी, प्रभुपाद डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनीबॉडी। ऐसा एक समय था जब प्रभुपाद को, जब वो वृंदावन आए तो उनके ही गुरु भाई उनको ताना देते थे कि कैसे आपने ऐसे मलेच्छों को ब्राह्मण दीक्षा दे दिया। ब्राह्मण दीक्षा देने का मतलब क्या है कि आप ऐसे मलेच्छों को भगवान की पूजा अर्चना करने का अधिकार दे रहे हैं। कैसे दे सकते हैं? ऐसे लोग उनपे लांछन लगाए। बट प्रभुपाद proved it to all of them. प्रभुपाद proved it to all of them कि my disciples are worthy, है ना? तो प्रभुपाद is a glaring example of पंडित समदर्शिना। इतना कि उन्होंने अपने समय के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, उन्होंने अपने जो शिष्याएं थी, जो माताएं थी, उनको भी ब्राह्मण दीक्षा दे दिया। जी। So he kept everybody on the same platform, equality. He maintained that equality. ठीक है ना? तो ये जो श्लोक में बता रहे हैं पंडित समदर्शिना, ये सबके लिए उस लेवल तक करना संभव नहीं है। इट इज नॉट वेरी इजी टू डू इट। ठीक है ना? क्योंकि सोसाइटी में एज सच भेदभाव होगा ही। आप कोई भी सोसाइटी पकड़ लीजिए, कितना भी ओपन सोसाइटी हो, आप अमेरिका में जाएंगे, बोलेंगे डेमोक्रेसी ये वो, लेकिन वहां भी रेसिज्म होता है। व्हाइट्स हैं, ब्लैक्स हैं, व्हाइट्स अलग, ब्लैक्स अलग, हमेशा लड़ते रहते हैं, होंगे ही। आप बिहार जाएंगे तो अभी भी जो
ब्राह्मण क्लास है वो अपने आप को महान समझते हैं। जी जी और जी सही। हाँ, मतलब that differentiation is there. Society will always carry that differentiation. Always it will carry that differentiation. Even we will not provide the same pots to tea or any water, हम उनको हाँ, सेम ग्लास में अपने नहीं देते हैं, वहां पे भी डिफरेंशिएट अभी भी है प्रभु जी। अभी भी डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि जबकि भगवान दर्शाते हैं कितने ही ऐसे भगवान के पास्टाइम्स हैं जहाँ भगवान दर्शाते हैं कि मेरे लिए सभी समान है। आप अभी जगन्नाथ जी का उत्सव चल रहा है, स्नान यात्रा हो गया है, अभी कुछ समय में गुंडीचा मार्जन होगा और फिर रथ यात्रा शुरू होगी, है ना। जी जी तो जगन्नाथ जी ने कितने ही ऐसे पास टाइम्स किए हैं जहाँ भगवान दिखाते हैं कि जो मुझे प्रेम से भोग चढ़ाएगा वो भोग में आई विल एक्सेप्ट दैट। के कितने ही पास टाइम्स है। उनके एक ऐसे ही शूद्र थे जो भगवान जगन्नाथ जी के लिए आम लेके आना चाहते थे, और वो समय अलग था जहाँ शूद्रों को एंट्री थी नहीं। अभी कैसा है, हिंदू है तो आप एंट्री कर सकते हैं, अगर आप फॉरेनर है तो जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं है। जी शूद्र है तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं है। तो वो आम लेके आए बहुत सारे टोकरी में भर के, और मंदिर के द्वार तक गए और बोले ठीक है मुझे एंट्री नहीं है, लेकिन ये आम मैं भगवान के लिए लेके आया हूँ। द्वारपाल को बोले आप आम तो लेके जाओ मेरे भगवान के लिए। तो द्वारपाल बोले अरे तुम्हारे जैसे शूद्र से तो भगवान आम क्या पानी भी नहीं लेगा, निकल जाओ यहाँ से। तो द्वारपालों ने तो भगा दिया उनको। जी तो वो क्या किए, जो 18 नाला करके एक ब्रिज है, आप जगन्नाथपुरी एंट्री करेंगे ना तो आपको 18 नाला के थ्रू ही एंट्री करना है। तो ब्रिज है 18 नाला, तो 18 नाला के ब्रिज पे अगर आप खड़े होंगे ना तो आपको जगन्नाथ जी का चक्र दिखेगा। तो जगन्नाथ जी के चक्र को देखते हैं और भगवान से मन में प्रार्थना करते हैं कि मेरा जीवन भी कितना व्यर्थ है, मैं आपको एक आम भी ऑफर नहीं कर सकता हूँ, भोग नहीं लगा सकता। जी हाँ। और वहां से जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी टोकरी में से आम उड़ने लगे, अरे आम उड़ने लगे उनके टोकरी में से। और वहां भगवान का भोग का समय है और भगवान भोग ले ही नहीं रहे। जैसे जगन्नाथ जी को आज भी भोग चढ़ाते हैं ना तो उनको ये मिरर दिखाया जाता है, मिरर। तो वो मिरर पे पुजारी जी को दिखता है कि भगवान ने ठीक है ग्रहण कर लिया। तो ये मिरर दिखा रहे हैं लेकिन भगवान ने ग्रहण ही नहीं किया है, भोग रखा हुआ है, भोजन का समय हो गया है, भगवान ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। और अचानक से क्या देख रहे हैं, सारे पुजारी देख रहे हैं कि उनके अर्थ विग्रह के सामने ही ऐसे आम आ रहे, उड़ते हुए आम आ रहे, और जगन्नाथ जी के सामने सिर्फ छिलके और गुठलियां गिर रही हैं। जी गुठलियां गिर रहे हैं, छिलके गिर रहे हैं, और भगवान के मुंह से ऐसे आमरस टपक रहा है। तो सारे पुजारी भागे देखने के लिए कि आम कहां से उड़ रहे हैं, और देखा कि ये शूद्र जो है, भगवान के भक्त जो है, वो 18 नाले के ऊपर खड़े हैं और वहां से प्रार्थना कर रहे हैं, वहां से आम उड़ रहे। तो गए उनको वहां से उठा के सारे पुजारी उनको दर्शन के लिए लेके आए। भगवान कितने ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि मैं किसी से डिफरेंशिएट नहीं करता हूं, जो प्रेम से मुझे जो भी देगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अष्टामी प्रयतात्मना। जो भक्ति भाव से मुझे
जो भी अर्पण करेगा मैं उसे ग्रहण करने के लिए तैयार बैठा हूं। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। ये हम ही हैं जो ये कास्ट सिस्टम, ये सिस्टम सब बना बना के हमने डिफरेंशिएशन करना शुरू किया। तो पंडित समदर्शिना, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत के इसमें जा रहे थे तो कई बार ब्राह्मण से मिलते थे। वासुदेव दत्त तो इतना पतित हो गया था उनका जीवन, उनके हाथों पे ऐसे लेप्रेसी हो गया था उनको, लेप्रेसी। और लेप्रेसी की वजह से उनके हाथ पूरे गल रहे थे, ऐसे कीड़े पड़े थे उनके हाथों पे। तो ऐसे अवस्था में थे वो, मतलब, और फिर भी वो हरिनाम लेते थे और लोग उनको देखते भी नहीं थे। मतलब दूर से, जो अगर रोटी वोटी देना भी है तो दूर से देते थे, फेंकते थे उनके ऊपर। ऐसे वासुदेव दत्त को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया था। क्यों? क्योंकि नित्य रूप से केवल हरिनाम ले रहे थे वो, और हरिनाम लेते लेते क्या प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, इस जगत में जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों का जितना भी पाप है वो मुझे लग जाए, और आप सारे जीवों को अपने गोलोक धाम में ले जाओ, और जितना भी पाप है, जितने भी जीवों का जितना भी पाप है वो सब भुगतान मैं कर लूंगा। ऐसी प्रार्थना करते थे वो हरिनाम करते वक्त। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी वो प्रार्थना सुन के ही इतने भाव विभोर हो गए, उनको आलिंगन किए, और उनके हाथ से जो लेप्रेसी में जो पस निकलता है ना, पूरा पस ऐसे हाथ गलते हुए सब पस निकलता है, तो वो पस जो है वो पूरे चैतन्य महाप्रभु के शरीर में लग रहा था। तो वासुदेव दत्त को ऐसे कंपन हो रही थी, उनको लग रहा था कि अरे क्या हो क्या रहा है, भगवान ने क्या कर लिया। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर दिया, उनकी सारी लेप्रेसी चली गई और उनके हाथ नॉर्मल हो गए, पूरा शरीर नॉर्मल हो गया। और जो लोगों ने देखा कि अरे बाप रे, ये तो चमत्कार हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने तो इसका ये कर दिया, उद्धार कर दिया। तो वासुदेव दत्त को क्या लग रहा था, अरे प्रभु आपने ये क्या कर दिया। मैं जिस अवस्था में था उस अवस्था में, क्योंकि भगवान ने ऐसी दुर्दशा कर दी, इसीलिए उस पतित अवस्था में मैं भगवान का नाम स्मरण ध्यान पूर्वक कर रहा था। अब आपने जो मुझे इतना सुंदर शरीर दे दिया, तो मेरे मन में और मेरे हृदय में ये षड विकार आ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भर जाएगा, अहंकार आ जाएगा कि मैं वो हूं जिसको चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दे दिया। मतलब लुक एट हिज ह्यूमिलिटी, दैट इवन जब भगवान ने उनको ऐसा चमत्कारी रूप से आशीर्वाद दिया, तब भी वो क्या सोच रहे हैं कि मैं ठीक हो गया और मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। उस आई थिंक आई वाज बेटर इन दैट पिटियस कंडीशन। तो ये सब क्या है, दिस इज हाउ द सुप्रीम लॉर्ड भगवान दर्शाना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, उनकी मनस्थिति क्या है, उनका सोच विचार क्या है, हाउ दे आर सो हम्बल बिकॉज दे आर फुल इन नॉलेज। वो ज्ञान और विद्या में परिपूर्ण है, वो भगवान को, भगवान की कृपा को पूरी तरह समझते हैं और अपनी अवस्था को भी पूरी तरह समझते हैं, और इस विद्या, इस ज्ञान के आधार पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो
That is the glory of Lord Krishna's pure devotees, है ना? तो इसके this shloka is very very important, and it gives the basis for the अभी चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्टाष्टकम है, 8 श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जीवन में केवल 8 श्लोक लिखे, और ये 8 श्लोक जो शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक हैं, चैतन्य चरितामृत के अंत में जो लेखक हैं चैतन्य चरितामृत के, वो लिखते हैं कि जो भी शिक्षाष्टकम को रोज ध्यान पूर्वक बोले उसका उच्चारण करेगा, वो स्वाभाविक रूप से भक्ति भाव में आएगा। और इस शिक्षाष्टकम के मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक ऑफ द शिक्षाष्टकम? एनीबडी? आपने से कितना? हाँ, सुनी चाहिए ना? गणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा है। ये आप में से कितनों ने शिक्षाष्टकम सुना है? How many of you have heard the शिक्षाष्टकम? अनुराग प्रभु तो बोल दे, मनोज सिंह प्रभु, हितेश has heard शिक्षाष्टकम because in the hospital we chant the शिक्षाष्टकम। हितेश तो उसमें है। प्रभु जी, जो आरती होती है उसमें हम सुनते हैं क्या? नहीं, आरती में हम शिक्षाष्टकम प्रेयर नहीं बोलते। शिक्षाष्टकम प्रेयर अलग से बोलते हैं। प्रातः जब मंगल आरती होती है 4:30 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती के बाद नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती के बाद सारे भक्त बैठ जाते हैं, और जपा शुरू करने से पहले हम ये शिक्षाष्टकम प्रेयर बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए जो युग धर्म दिया है, वो युग धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स इस शिक्षाष्टकम में है, और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वो कौन व्यक्ति है जो सदा कृष्ण का कीर्तन कर सकता है, जिसके आचरण में तृण से भी ज्यादा, तृणादपि सुनीचेन, he is humbler than a blade of grass, more tolerant than a tree, gives respect to everybody but does not expect respect in return. That is the qualification for chanting Hare Krishna Mahamantra। ठीक है? तो ये जो श्लोक है, विद्या विनय न संपन्ने, इसी से ये तृणादपि सुनीचेन लिंक्ड है। ओके, तो इसी से ये लिंक हुआ है ये श्लोक जो है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सबको अपने जीवन में एट व्हाटएवर पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ने की सोचते हैं, प्रयास करते हैं, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए, जितना भी हम भगवत गीता पढ़ेंगे, जितना भी हम भागवत, चैतन्य चरितामृत और इतने शास्त्र हैं, जो भी हम पढ़ेंगे, वो सब ज्ञान है। जब ज्ञान को अगर विद्या में परिवर्तित करना है, you have to transform knowledge to wisdom. The most important element is humility. ठीक है? This is very very important shloka which defines how knowledge, ज्ञान जरूरी है, लेकिन जब तक वो विद्या में परिवर्तित नहीं होता है, जब तक उसमें विनय नहीं आता है,
it will still be not of much use. ठीक है, तो इसके आगे के जो श्लोकाज हैं ये, इसके ऊपर किसी को प्रश्न है क्या? इस श्लोका के ऊपर किसी को प्रश्न है? Anybody has any questions? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रभु जी आगे बढ़ी। आगे ना, ठीक है। तो ये श्लोक क्रमांक 20। न प्रश्याय प्रियम काव्यम मौदिजेत्याय च प्रियम स्थिर बुद्धि मूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्मणि स्थिता। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। यहाँ पर स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर आत्म तत्व के तारतम्य का भ्रम नहीं होता। वह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का अंश है। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है, ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात सदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता, और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि और कृष्ण भावनावत कहलाती है। यस, तो ये तो हमारे नित्य जीवन में हम सबको ये आइडिया आता रहेगा। कुछ अच्छा होता है तो हम सभी हर्षित होते हैं, और कुछ बुरा हो गया तो दुखी भी हो जाते हैं, है ना। अभी ये कोविड में तो ये मोस्ट एग्जाम्प्लीफाई हुआ है। कोई है जिसका बिजनेस पूरा ठप हो गया, हाँ, तो कैसे दुखी हो जाते हैं। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैसे दुखी हो जाते हैं हम सब। तो दिस इज नेचुरल, इट विल हैपन विद ऑल ऑफ अस। जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां आश्रय केवल भगवान है, उस अवस्था तक ये दुख होना और कोई अच्छी चीज हो गई तो हम सब हर्षित होते हैं, कुछ बुरा हो गया तो दुखी हो जाते हैं, ये होता रहेगा। ये भौतिक जगत है और ये होना ही है। हाँ, त्रिविध ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। वो त्रिविध ताप है, तो वो ताप के हिसाब से कष्ट होना है। कुछ चीजें अच्छी होंगी, चीजें बुरी होंगी, ये होना ही है। हम एकदम ब्रह्म में तो नहीं स्थित हैं, तो हमारे जीवन में ये आएगा जाएगा, इट विल हैपन, ठीक है ना। सबके जीवन में आएगा और सबको ये झेलना ही है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ये झेलना ही है तो ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, है ना, ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, हाउ शुड वी डील with success, and on a practical note, how we should deal with turbulences in life. Turbulences मतलब अभी
बिजनेस कर रहे हैं, मनोज सिंह प्रभु जानते हैं, बिजनेस हो रहा है, अचानक से हमारा जो टेंडर पास होता है हर साल वो पास नहीं हुआ, तो जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा था सडनली डुप डाउन हो गया, तो क्या होगा? बहुत टेंशन आ जाएगा। प्रभु जी एक्चुअली होता तो है ये ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर उनकी शरण में सोच करके कि जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो जो कर रहे हैं कुछ न कुछ नियति है या कुछ समय है, कुछ समय के लिए, क्षण के लिए है, इसलिए उनके भरोसे पे करके आगे हम कर रहे हैं और एक एक दिन बीत रहा है। बस आगे ठीक होने की आशा है भगवान के ऊपर, इतना हमें विश्वास है, उनके ऊपर इतना विश्वास है जो आगे सब ठीक कर देंगे। जो यहाँ नुकसान होगा या नफा होगा उसको बराबर कंपनसेट आगे मिलेगा, ऐसा लगता है। करेक्ट। एक्चुअली क्या है, हम जो भी हम प्लानिंग करते हैं ना, ऐसे प्रभुपाद एक बार बोले कि when we show our plans to Krishna, all that Krishna can do is laugh. All that Krishna can do is laugh. क्योंकि हम जो प्लान बनाते हैं वो अपनी बुद्धि से, अपने जो इम्परफेक्ट सेंसेस हैं उससे हम प्लान्स बनाते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, 2 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, इसका कोई आइडिया नहीं है। फिर भी हम प्लान्स ऐसे बनाते हैं कि 3 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ऐसा होगा। ये प्लान्स हम बनाते हैं जी, है ना जी। तो एक्चुअली देखा जाए तो इट इज अ फूलिश थिंग टू डू, क्योंकि कल कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है ये मैं नहीं जानता हूँ। अब किसने सोचा था 2019 में कि 2020 में सडनली लॉकडाउन हो जाएगा और सारे ऑफिस बंद हो जाएंगे और आना जाना सब बंद हो जाएगा? किसी ने आइडिया, किसी के दिमाग में आइडिया था? नहीं प्रभु। Nobody had an idea, but it still happened and still happening, है ना? So that is why sometimes you may think कि अरे ये पूरा वेस्ट है, लेकिन वेस्ट भी नहीं है। जैसे हम जब शरण जाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैसे प्रभुपाद इस परपोर्ट में बोलते हैं ब्रह्म रियलाइजेशन, इसको बोलते हैं। तो ब्रह्म रियलाइजेशन मतलब यू आर सीइंग द प्लान ऑफ द लॉर्ड, भगवान का क्या प्लान है वो आप देख रहे हैं और उसके हिसाब से हम अपना जो भी है वो कर रहे हैं। जब तक हम भगवान का प्लान को नहीं देख पाते हैं, whatever is happening with us may seem terrible. जैसे प्रभुपाद के जीवन में आप देखेंगे, प्रभुपाद was a great businessman. ग्रेट मतलब बहुत ही महान बिजनेसमैन थे। ओ जी जी, कोई तो दर्शन दे रहे हैं छोटू साहब। तो प्रभुपाद बहुत ही महान बिजनेसमैन थे। एक टाइम पे उनका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी था वो पूरे इंडिया में 2nd नंबर पे था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उनके कंपनी, अभी तो हम एल्केम और इसका नाम सुनते हैं तो सोचते हैं बहुत बड़ी कंपनी है, और वो उस समय एम्पायर खड़ा कर चुके थे। मतलब वो कंपनी जो चला रहे थे वो बोलते थे कि अभय बाबू हैं तो आगे सब कुछ हो जाएगा। उनको अभय बाबू बोलते थे। अच्छा। हाँ, तो अभय बाबू है तो सब कुछ हो जाएगा। तो he was such a good pharmacist, he was such a good businessman. और अचानक जब वो 55 साल के हुए, अचानक जस्ट आउट ऑफ द ब्लू उनके फैक्ट्री में आग लग गई। जो उनके कंपनी में काम करने वाले थे उन्होंने सारा कैश चुरा लिया और 1-2 दिन में ही जो इतनी बड़ी एम्पायर थी वो
गॉन, खत्म। सोचिए इतना बड़ा लॉस हो गया है, जी। प्रभुपाद का क्या रिएक्शन होना चाहिए था? प्रभुपाद ने एक्चुअली रिएक्शन दिया था कि कृष्ण का था और उसने सब कुछ ले लिया। प्रभुपाद वहां उस समय, प्रभुपाद लीलामृत में बहुत सुंदर लिखते हैं, सत्यरूप महाराज राइट्स दी इज राइटिंग Prabhupada Leela, he's writing that Prabhupada actually smiled, big smile on his face. और प्रभुपाद क्या बोले? प्रभुपाद बोलते हैं उनके बेटे आते हैं ये बताने के लिए कि सब कुछ खत्म हो गया। तो प्रभुपाद एक्चुअली प्रचार के लिए, प्रभुपाद अभी थोड़े एज हो रहे थे, तो प्रचार के लिए वो इलाहाबाद से दूर गए थे। तो जहाँ थे वहाँ उनको न्यूज़ मिलता है, तो प्रभुपाद बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद स्माइल करते हैं। प्रभु जी वो भक्ति मार्ग में आ गए थे? हाँ, वो 1922 में भक्ति मार्ग में आ गए थे। अच्छा। जब वो he was only 26 years old. ओके। तो 1922 में पहली बार वो उनके गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, when he was 26 years old, और वहीं पे पहली बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, उनसे डिस्कशन हुआ और वो फ्लैट हो गए थे। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने वाद विवाद में उनको पूरी तरह हरा दिया था। और प्रभुपाद बोलते हैं कि I enjoyed my defeat at the hands of my Gurudev. Yes. I enjoyed my defeat at the hands of my Gurudev. तो प्रभुपाद जब ये जो बिजनेस उनका ठप हो जाता है, ये उसके 20-25 साल बाद होता है। अच्छा। और ये 20-25 साल में इतना वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो सीनियर डिसाइपल्स है, सन्यासी डिसाइपल्स, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उस टाइम में कुछ 50 सन्यासी डिसाइपल थे, और उनमें से कुछ डिसाइपल्स दिल्ली और मुंबई में प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद जब भी मुंबई आते थे तो अपने जितने भी बिजनेस एसोसिएट्स ये वो उन सबको कलेक्ट करते थे और अपने सन्यासी डिसाइपल्स के पास ले जाके प्रचार वचार के लिए करते थे। बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रचार किया उन्होंने मुंबई में पहले जी। वो खुद तो कभी लेक्चर देते नहीं थे, लेकिन प्रचार का लेकर जो पैसा लगता था, लोगों को बुलाना, ये वो सब असिस्टेंट्स इन प्रीचिंग एक्टिविटी बहुत करते थे प्रभुपाद जब वो बिजनेस करते थे जी। तो जब उनका बिजनेस ठप हो गया तो वो क्या बोलते हैं, एक बहुत फेमस श्लोक है भागवतम में जिसका अर्थ है कि जो भक्त भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, जो भक्त भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, भगवान उनसे सारी भौतिक आसक्तियां छीन लेते हैं। भगवान जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, भगवान उनसे जो भी भौतिक आसक्तियां हैं वो छीन लेते हैं। हाई लेवल ऑफ भक्ति। हाँ, एक बिजनेसमैन को बहुत कुछ लालच रहता है, बहुत कुछ एम्पायर को देख के चलो ये हो गया, ऐसे हो गया, उसके बारे में आगे प्लान करता है। लेकिन प्रभुपाद वहां स्माइल करते हैं, ही स्माइलिंग। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ वन हु इज ब्राह्मण रियलाइज। Prabhupada had complete faith on Krishna that भगवान जो भी करेंगे वो सही करेंगे। ब्राह्मण रियलाइज। तो इसीलिए जब वो पूरा बिजनेस उनका ठप हो गया, 2 दिन के अंदर ही फ्रॉम करोड़पति ही बिकम रोडपति, ऐसे हो गए, कुछ नहीं मेरे पास। तो भगवान प्रभुपाद क्या श्लोक क्या बोलते हैं, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान उनके भौतिक आसक्तियां छीन लेते हैं।
भगवान एक्चुअली खींच लेते हैं। तो प्रभु जी, ये जो हाँ। बिजनेस इनका ये हो गया, उसके हाँ। बाद उन्होंने फैमिली को छोड़ा अपनी? उसके बाद भी ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश सम बेसिक बिजनेस लेवल्स वगैरह उन्होंने थोड़ा थोड़ा तो एस्टैब्लिश किया, लेकिन फिर उनके बच्चे उतने कोऑपरेटिव नहीं थे, सारे एक एक अपने अपने इस पे चले गए। फिर उनकी वाइफ थी, एक दिन उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, डू यू वांट मी और डू यू वांट टी, चाय? तो उनकी वाइफ ने बोल दिया कि आई चूज टी, मतलब मुझे चाय चाहिए, आप नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, मुझे चाय चाहिए। तो प्रभुपाद ने उस टाइम डिसाइड कर लिया कि अभी इनफ इज इनफ, क्योंकि प्रभुपाद के बहुत सारे उन्होंने टिप्पणियां लिखी थी, भागवतम और गीता वगैरह पे टिप्पणियां लिखी थी, बहुत सारे बुक्स थे। वो सारे बुक्स माता जी ने रद्दी में बेच दिया और उसके एक्सचेंज में चाय खरीद लिया। अच्छा अच्छा, ये प्रभुपाद लीलामृत में भी है शायद। लीलामृत में है, हाँ। तो दैट इज द टाइम व्हेन प्रभुपाद एक्चुअली टेक्स द डिसीजन कि अभी हो गया, अभी संन्यास ग्रहण करना चाहिए, and then he takes sannyas. At the age of 55? हाँ, at the age of 55. 55 as at the age of? Either it is 55 or no, I think it is not 55. उसके बाद है शायद 55 में, तो I think 60 प्रभु जी, 60 में है शायद, या 60 या 60 उसके आगे 66 है शायद। हाँ, 33 में इनिशिएशन हुआ उनका, 33 में या हाँ 1922, 1933, 1944, 1955। तो 1955 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 1955 में संन्यास ग्रहण किया। 1955 में संन्यास ग्रहण किया, मतलब 60 इयर्स के एज के थे। जी जी, He was 60 years old 60 तभी संन्यास ग्रहण किया। जी, और 1966 में फिर वो अमेरिका के लिए निकले, यूएस चले गए। यूएस चले गए। Yes. तो प्रभु जी, प्रभुपाद की टोटल एज कितनी थी? 82? 1996 to 1977। 1996 to 1977। 81 years। 81 years। 81। Sorry, 1896 to 1977। या 81। Prabhupada was 81 years old। 69 years के उम्र में जी जी, he left Calcutta Harbor by जलदूता। तो प्रभु जी, फिर उसके पहले तो उन्होंने उनके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य रहे होंगे या गुरु भाई रहे होंगे, उनसे भी तो उन्हें हेल्प मांगी होगी ना प्रभुपाद ने? जब, हाँ, बहुत मांगी उन्होंने। जब यूएस पहुंचे तो पहले जो 9 महीने थे ना, फर्स्ट 9 months 1966 सितंबर पे आई थिंक ही लैंडेड। He landed on Boston Harbor in September 1966। तो वो अग्रवाल जी के घर गए, पेंसिल्वेनिया। एंड 1966 to 1967 आई थिंक जुलाई, जब मैचलेस गिफ्ट शॉप खुला, मैचलेस गिफ्ट शॉप इन न्यूयॉर्क 2nd Avenue, ठीक है ना।
तो जब वो मैक्सेस गिफ्ट शॉप खुला तो एक जगह थी, इट वॉज ऑफिशियल प्लेस फॉर ISKCON, बट टिल दैट टाइम Prabhupada didn't have a place to stay. Prabhupada used to stay in Bhawaris, in rental closets. जैसे लॉफ्ट होता है ना, लॉफ्ट, ऐसे लॉफ्ट में रहते थे प्रभुपाद। बावरी, बावरी क्या कहलाता प्रभु जी? बावरी मतलब? बावरी मतलब ये अपना जो झोपड़पट्टी होता है ना। अच्छा, हटमेंट। हाँ, बावरीज वर वर्स देन हटमेंट्स। अपना अभी सायन कोलीवाड़ा जाएंगे तो कैसा है धारावी, धारावी इज स्टिल ऑर्गेनाइज्ड, बावरीज वर ओनली मेंट फॉर ड्रंकर्ड, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन ओनली। वहां कोई साफ सफाई करता नहीं था, कुछ करता नहीं था, लोग सिर्फ जो ये हिप्पी कल्चर वाले थे ना, वो शराब पी के ड्रग्स लेके बेहोश पड़े रहते थे वहां। दैट वाज बावरी। तो 9 महीने तक प्रभुपाद ऐसे एटिक में, क्लोसेट्स में, बावरी के किसी शराबी के साथ, किसी इसके साथ ऐसे ही समय गुजारे। अगर आप चैतन्य चर्चा प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, एक्चुअली 60 साल के बाद पढ़ना चाहिए। ये जो सेक्शन है ना प्रभुपाद का, जब प्रभुपाद जलदूत में बैठते हैं और जलदूत से निकल के 1967 मैक्सेस गिफ्ट शॉप खुलने तक 60 साल की उम्र में पढ़ना चाहिए। क्यों बुढ़ापा प्रभु जी? क्या होता है वो समझ में आएगा। मतलब उनने प्रभु जी एक्चुअली वृंदावन के फीलिंग एट दैट स्टेज, जिस स्टेज में उन्होंने वो टफ टाइम के हिसाब से किया होगा, हम अभी नहीं फील कर सकते वो चीज। यस, क्योंकि अभी तक हमारा दिमाग सही है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हाँ, खाना पचता है, टट्टी करते वक्त हमें दिक्कत नहीं होती है, चलते वक्त हमारी हड्डियां कांपते नहीं है, हाँ, बिना लकड़ी के हम चल फिर रहे हैं, इसीलिए हमें वो समझ में नहीं आएगा। इवन इंडिया वाला टाइम भी हाँ, झांसी, दिल्ली में नहीं तो प्रभु जी माधुरी वही बोल रही है कि जब प्रभुपाद भारत में भी थे, तभी भी झांसी में जब प्रचार किए तो बहुत मेहनत किया। झांसी में इतना मेहनत किया है उन्होंने, ऑलमोस्ट सब कुछ उनके हाथ में था। वो KM मुंशी जो थे, KM मुंशी, ही वाज द गवर्नर, सब कुछ दे दिया था उन्होंने, और अचानक उनकी वाइफ ने बोल दिया कि नहीं, मुझे अपने किटी पार्टी के लिए ये जगह चाहिए, और वो प्रभुपाद से ले लेते हैं। एंड प्रभुपाद इज लाइक लॉस्ट, मतलब वर्षों से झांसी में जहां उन्होंने इतना प्रचार किया, संन्यास, एज ए सन्यासी, ही डिड प्रीचिंग, ही डिड लेक्चरिंग, ही डिड डेवलपमेंट ऑफ कांग्रीगेशन, इतना सब किया, अचानक ऑल ऑफ अ सडन गया, खत्म। तो ऐसे भगवान ने प्रभुपाद को कई बार टेस्ट किया है, और ऐसे विषम परिस्थिति में से डाले, इतनी विषम परिस्थिति में से कि हमको लगेगा कि भगवान क्या चाहते क्या थे, व्हाट इज द लॉर्ड वांटिंग फ्रॉम हिज डिवोटी। शायद इतना बड़ा नहीं हो पाता, शायद अगर वो छोटा जगह उनको मिल जाता, झांसी हाँ, वाला, उनसे बड़ा कराना चाहते थे। yes, yes, so that is exactly why this shloka is so important, कि अगर कुछ अच्छा होता है तो हमें हृदय में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बुरा होता है तो, लेकिन प्रभुपाद अपने आचरण में कभी ऐसा दिखाए नहीं कि मैं दुखी हो गया।
मैं दुखी हो गया हूँ, अब मैं क्योंकि और प्रचार करूंगा ही नहीं, भगवान मुझसे प्रचार करवाना नहीं चाहते हैं, ऐसे कभी नेगेटिव फेस में गए ही नहीं। ही नेवर वेंट लाइक दैट। क्यों? ब्राह्मण रियलाइज ही इज अ रियलाइज्ड पर्सनालिटी। जो भी यस भगवान कर रहे हैं वो सही है, यस यस जो भी भगवान कर रहे हैं वो सही है। that faith in the in in whatever is happening, that is real self realization, that is Brahman realization। एंड वो केवल भक्ति के उस स्टेज में ही होगा जब निष्ठा, इतनी श्रद्धा डेवलप होके, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति सब डेवलप होके निष्ठा और आसक्ति के लेवल पे आएंगे, तभी वो संभव हो सकता है। उसके पहले तो इतने सारे डिफिकल्टीज को पॉजिटिवली हैंडल करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये एकदम सही बोल रहे हो, एकदम हाँ? परफेक्ट। हम लोग अपनी लाइफ से भी कि जरा सा कुछ हो जाता है ऐसा लगने लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा। Exactly. थोड़ा सा बुखार आ जाएगा तो हमको लगता है अरे बाबा, भगवान हमसे इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। वो जी, हाँ। एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, एज ए टाइम ऑफ, उस समय जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं था, उस समय उनके पास एक बड़ा एम्पायर, और वहां उनका जीरो हो गया। उसके बाद से उनको जगह भी नहीं, फिर उसके बाद भी सन्यास लेके एक छोटा सा सन्यासी के रूप में, एक हाथ में छड़ी, सिर्फ एक झोला रहा होगा, थैला रहा होगा, दो चार मतलब जो मित्र रहे होंगे वहां पे रहे होंगे बस उनके साथ। और उस अवस्था में, उस एज में 60 प्लस yes. ये सब जो हो रहा है वो सब 60 प्लस है। जी 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 प्रभु जी वो भी वृंदावन की कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के वो चले गए। हाँ हाँ, ऐसा Already नहीं है कि वृंदावन भी- अगर प्रभुपाद ब्रज में ही रहते और वृंदावन में अपने ट्रांसलेशंस करते तो प्रभुपाद तो निश्चित रूप से भगवत धाम चले जाते हैं, जी जी उसमें देयर इज नो डाउट। पर आज हम ये डिस्कशन, हाँ, आज हम यहाँ नहीं बैठ के ये डिस्कस करते ना, दैट इज द पॉइंट। आज प्रभुपाद के कारण अभी प्रभुपाद जी का देखिए, एक चीज सबसे बड़ा, हम लोगों की कॉन्टेस्ट में प्रभु जी, आप तो चलो ठीक है जुड़ गए थे, हम लोग तो बॉम्बे आए थे एक माया नगरी में, और यहाँ पे सिर्फ माया नगरी चारों तरफ है, लेकिन आपके थ्रू अनुराग प्रभु या मैं आया, या हम सब आए, जुड़े एक दूसरे से, और यहाँ फिर भगवान प्रभुपाद से मिला के, और फिर अपने सनातन धर्म की संस्कृति से हम लोगों को जोड़ दिए। ये कहीं न कहीं प्रभुपाद की ही देन है कि हम लोग यहाँ पे उनको पा गए, फिर से सनातन संस्कृति को पा गए। तो ये कहाँ, कितने महान संत थे, अद्भुत थे। यस यस, बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अपने कॉन्टेस्ट में छोटे हैं, सोचें तो हम लोग बहुत भाग्यशाली कह सकते हैं, फॉर्चुनेट कह सकते हैं। सही बात है, ट्रू। भगवान के भक्तों के संपर्क में आए तो वो भाग्यशाली है। जो भगवान के भक्तों के संगत में आके भगवत श्रवण करे वो अति भाग्यशाली है। जो भगवान के भक्तों के संगत में आके नित्य रूप से भागवत श्रवण और नाम स्मरण करे वो परम भाग्यशाली है जी वो परम भाग्यशाली है जी। प्रभु वो जी, बड़ी, हाँ हाँ बोलिए। इसका मतलब ये कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, अच्छी आए बुरी आए, ये आपके पारिवारिक जीवन में हो या आपके व्यवसायिक जीवन में हो, उन सबको आपको बहुत ही पॉजिटिव भाव से लेना चाहिए। मतलब यानी भगवान इसमें जो भी है, भगवान का आगे प्लान अच्छा होगा, ये मान के चलो। यस, दैट सी, आप अपने जीवन में ही देख लीजिए, बहुत दूर मत जाइए, अपने जीवन में देखिए, आपके आस पड़ोस में, आपके निजी पारिवारिक जो भी है उनके जीवन में देखिए। 10 साल 15 साल पहले
जो भी विषम परिस्थिति आई, जैसे कोई बड़ी बीमारी आ गई या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम या जॉब में कुछ प्रॉब्लम, उसको आप अभी थोड़ा फ्लैशबैक करके देखिए, आपको 100% ऐसा ही लगेगा कि जो भी हुआ उस समय वो मेरे लिए अल्टीमेटली अच्छा ही हुआ। बराबर प्रभु। जैसे हमारे इसमें अभी हम जब छोटे थे 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ाई कर रहे थे, अब मेरे बड़े भाई और मैं दोनों ही स्कूल में अव्वल ही आते थे, वी वर बोथ टॉप रैंकर्स। लेकिन मेरे बड़े भाई को भी उनके स्कूल में 9th स्टैंडर्ड तक वो टॉप रैंकर थे, लेकिन 10th में टॉप रैंक नहीं है बोर्ड्स में। वैसे ही मैं भी वैसे ही था, ऑलमोस्ट सेम चल रहा था, लेकिन 10th में नहीं आया। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, when we look back, मेरे भाई को भी मिठीबाई कॉलेज उतना कोई अच्छा कॉलेज नहीं था, लेकिन वहाँ कॉलेज अटेंडेंस वगैरह कंपलसरी नहीं था, तो क्लासेस वगैरह जाते थे, जब जाना था तब जाके अटेंड करो, जो चाहिए वो ले लो और बाकी बैठ के अपनी पढ़ाई करो। हम दोनों भी वैसे ही आराम से अपनी पढ़ाई किए, आराम से अपने जो भी किए, और जब स्कोर करना था 12th स्टैंडर्ड में दोनों का स्कोर अच्छा आया। अब रिट्रोस्पेक्टिवली हम देखते हैं कि अगर 10th में अच्छा मार्क्स आते और हम पार्ला कॉलेज या ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कॉलेज में जाते जहां अटेंडेंस कंपलसरी, ये कंपलसरी, तो शायद हम उतना 12th में मेहनत नहीं कर पाते, और जहां मार्क्स चाहिए वहां मार्क्स नहीं आते। तो इट इज इफ यू लुक बैक, यू लुक रिट्रोस्पेक्टिव, भगवान जो भी करते हैं हमारे जीवन में, ही हैज अ प्लान। यस, यू जस्ट हैव टू फॉल इनटू द प्लान एंड एक्सेप्ट इट कि हाँ, भगवान जो कर रहे हैं वो मेरे लिए सही कर रहे हैं। जी जी। पर प्रभु जी ऐसा क्यों होता है कि जैसे कई बार आपकी वर्तमान परिस्थितियों में आप कई बार बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बाद में फ्यूचर में लगेगा कि भगवान ने आपको सही किया, पर जब आप प्रेजेंट में रहते हो तब आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा टेंशन है, ये ऐसा है वैसा है, तो बाद में फ्यूचर में आप वो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, वो वैसा ही रहेगा। वी विल, और ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम से जूझना नहीं है, आपको प्रॉब्लम से जूझना है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए, नहीं ना, अर्जुन युद्ध लड़े ना। यस, क्या वो 18 दिन हर दिन एक नया प्रॉब्लम तो था ही ना। जी जी जी, राइट, हर दिन एक नया प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी अर्जुन आराम से रात को सो जाते थे। प्रभु जी ऐसा भी हम मान सकते अर्जुन हैं रात को सो जाते थे ना, क्यों सो जाते थे? क्योंकि भगवान पर पूरा आश्रय है, जी, फुल फेथ इन व्हाट द लॉर्ड इज डूइंग फॉर मी। यस प्रभु जी, ऐसा भी हम मान सकते हैं हाँ, कि अगर हम प्रॉब्लम में हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ संकट है जरूर, अगर हम उससे जूझ रहे हैं या हम उससे कर रहे हैं कुछ निर्णय, कुछ टफ परिस्थिति है, उसमें से अगर हम मेहनत से उसको करें तो शायद कुछ रिजल्ट अच्छा निकलेगा, ऐसा सोच के। रिजल्ट अच्छा निकले या बुरा निकले, अगर जी, ये भगवान के ऊपर छोड़ चाहिए कि मुझे अपना कार्य करना है। जी, आई हैव टू डू माई ड्यूटी। जी, और अगर हमारे इंटेंशंस सही है, जी, इंटेंशंस माने जो हमारा ध्येय सही है, उद्देश्य सही है, जी, तो भगवान अंदर से बुद्धि देते हैं। तेषां सत्य युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि दूंगा। जी, भगवान बोलते हैं आई विल गिव यू द इंटेलिजेंस।
यस क्यों चिंता करना है? यस लेकिन भगवान अपने रास्ता intention- निकालेंगे, हाँ, भगवान तो रास्ता निकालेंगे। अपने को अपना मेहनत करना है। हाँ, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई करनी है। यस हाँ, डॉक्टर है, डॉक्टर को अपना इलाज करना है। यस बाकी भगवान रास्ता निकालेंगे। ही इज द वन हु इज, त्रिगुण उनके हाथ में है, भौतिक जगत उनके हाथ में है, वो सब अपना करते रहेंगे। हमें श्रद्धा पूर्वक अपना ड्यूटी निभाना है। जैसे चेस के गेम में कोई एक राजा है, कोई रानी है, कोई सोल्जर है, कोई हाथी है, वो हर कोई अपना अपना चाल चलता रहता है ना। तो हम जिस भी पोजीशन में है, सोल्जर है तो सोल्जर की तरह से हिलो, अगर हाथी है तो हाथी के तरह करो, और अगर रानी है तो रानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ो। अपने को अपना कार्य करना है with the right intentions, with the right focus, with the right understanding कि जो भी है सब कुछ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब भगवान को अर्पण करते हुए ही मैं करूँ, है ना? That should be our focus. राइट प्रभु। Okay. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू। रितेश प्रभु है ना उधर? कुछ आगे उनसे कुछ है ना? हाँ ठीक है ठीक है। बाकी सब लोग कुछ कुछ बोले हैं, आप कुछ बोले नहीं, इसके लिए मुझे लगा सुन तो रहे प्रभु जी हैं। प्रैक्टिकल क्लास था आज का। हरे कृष्णा। ये श्लोकास भी बहुत प्रैक्टिकल है। दिस इज कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट यू हैव टू डू। और ये एक्चुअली क्या प्रैक्टिकली है, क्या करना है। ये कोविड में आजकल ये सब परिस्थितियां हर ऑफिस में चल रही हैं। हाँ, यस हर घर में, हर ऑफिस में, हर घर में, हर ऑफिस, यस यस हर जगह है। बिजनेस में, हर जगह स्ट्रगल। इवन प्रभु जी, बच्चों को भी स्कूल नहीं मिल रहा है, कैसे तैसे वो भी परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं। नया उनका भी एक नया प्रोडक्टिव टाइम चल रहा है, डेवलपमेंट टाइम चल रहा है, उनका भी बहुत टफ टाइम है, लेकिन फिर भी वो लोग सब लोग भगवान के सहारे पे, विश्वास पे पढ़ रहे हैं। Yes, let us keep the faith in the Lord. भगवान पे हमारी आसक्ति बनाए रखे जी। कि भगवान हमको टेस्ट कर रहे हैं, इतना तो नहीं टेस्ट करे जितना प्रभुपाद को टेस्ट किए, है ना? सही बात है। जी 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 जी। हम भी अपना टेस्ट, एग्जाम है, एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी करें और एग्जाम लिखें, हाँ, जितनी हमारी कैपेसिटी है। बाकी भगवान जब डिसाइड करें, जो भी डिसाइड करेंगे, है ना? प्रभु जी आप पहला स्टेप प्रभु जी उनका बिजनेस, दूसरा स्टेप उनका परिवार छोड़ना, मतलब बहुत बड़ी, संन्यास लेना बहुत बड़ी चीज है। आज के कॉन्टेस्ट में सोचे तो लगता है कि जिंदा रहेंगे कि नहीं, ऐसा। करेक्ट। नहीं प्रभु जी, ये मतलब है ना, आपको सुनते ना तो लगता है। सॉरी, आप सुनते हैं तो बहुत ये मिलता है। हाँ, वो सारी चीजें ऐसी लगने लगती हैं कि भाई लाइफ उतनी टफ नहीं है जितनी दिखती है। तो भक्तों के संग में आने का वही पर्पस है, सो दैट वी हैव अ हायर एंगल टू लाइफ। नहीं तो हम वही अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेके बैठे रहेंगे तो सही बात जी, नहीं हो कि अपने आप से एक्चुअली जब पढ़ते हैं या भगवत गीता या भागवतम
या इवन लेक्चर भी सुनते हैं, पर जब इंटरेक्शन होता है या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तब उसमें एक्चुअली आपकी बहुत सारी जो प्रश्न हैं या वो जो बहुत सारी जो आपकी शंका है उनका समाधान बेटर तरीके से होता है। अभी जैसे इतने सारे लेक्चर भी सुनते तो जैसे आप इंटरेक्शन करते हैं तो काफी कुछ ऐसा रिलीफ हो जाता है, मन को बहुत रिलीफ होता है। Yes. हरी बोल, हरी बोल। Yes. हरी बोल। यस, हितेश प्रभु की छोटी है शायद, अभी वो बीच में दर्शन दिए और फिर गायब हो गई। है कि बस नहीं? प्रभु जी प्रार्थना करते रहिए कि आप तक। अरे ये हरे क्या है कृष्णा। बेटी? यस यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बस। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। है छोटी हितेश बच्ची। प्रभु की छोटी है। हाँ हाँ। अच्छा, हरी बोल। हरी बोल। सब लोग इनको आशीर्वाद दे दें। अगर कोविड नहीं होता तो शायद हम सबके गोद में आ जाती, लेकिन अभी यहाँ दर्शन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कोविड नहीं होता प्रभु जी, घर पे इनवाइट किया जाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओ, बड़ी भी है उसमें, साथ में बड़ी बहन भी है। हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हाउ आर यू? हरे हरे कृष्णा। I am fine. हाँ, वेरी गुड। यस, प्रभु जी पापा भी है, हॉस्पिटल लगता। हॉस्पिटल से दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, वो हॉस्पिटल में। हाँ, ठीक है प्रभु जी, आप बस प्रार्थना करते रहिए कि हम लोग Yes. सब भक्ति करें। हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे हम थैंक यू लोग प्रभु लेफ्ट जी। साइड। यस, प्रभु जी ओके। हरी बोल। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत। Thank you everybody for coming together and hearing the class. I also get inspired when I'm in your company. Hari Hari. Hari Bol.